नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया में मतलब सिर्फ फॉलोअर्स इकट्ठा करने से आगे बढ़कर एक सच्चा जुड़ा हुआ समुदाय कैसे बनाया जाए। हमारे पास जो स्रोत हैं, हाँ, वो कंटेंट क्रिएटर्स या ऑनलाइन कोच को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, पर मुझे लगता है इनके सिद्धांत कहीं भी लागू हो सकते हैं, जहां भी लोगों से जुड़ने की बात हो। आज का मकसद है समझना कि कैसे अजनबियों को धीरे धीरे सुपर फैन बनाया जाए। बिल्कुल नहीं, बल्कि सच्ची मौजूदगी, जुड़ाव और देखभाल के जरिए। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ संख्या बढ़ाने का खेल नहीं है। स्रोत इस पर काफ़ी जोर देते हैं। ये असल में लोगों के दिलों से, उनकी कहानियों, उनके सपनों से जुड़ने की बात है। आज हम उसी भावनात्मक सफ़र को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिस पर एक फॉलोअर चलता है, और कैसे हम मतलब क्रिएटर्स उस सफ़र में उनका साथ दे सकते हैं ताकि एक गहरा रिश्ता बन सके। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये सफर स्रोत बताते हैं कि जब कोई ऑनलाइन किसी से जुड़ता है तो ये एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले वो आपको कहीं देखते हैं, इसे वो खोज कहते हैं, है ना? हाँ, खोज। फिर वो रुक कर और देखते हैं, मतलब ठहरना। हम्म। फिर शायद वो फॉलो बटन दबाते हैं, पर अभी वो सिर्फ देख रहे हैं, वो फॉलो वाला स्टेज। सही कहा। वो अभी भी थोड़ी दूरी पर है। और फिर आता है वो पल जब आपकी कोई बात, कोई कंटेंट उनके दिल को छू जाता है और उन्हें लगता है हाँ, ये इंसान मुझे समझता है। वो महसूस करने वाली बात। अच्छा। इसके बाद ही शायद वो पहला कदम उठाते हैं जुड़ने का। कमेंट करते हैं या मैसेज भेजते हैं। वो जुड़ना हुआ। और फिर आखिर में आता है विश्वास। जब वो भरोसा करने लगते हैं, बार बार आते हैं और शायद दूसरों को भी आपके बारे में बताने लगते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये सफर कोई सीधी रेखा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सब एक के बाद एक होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर कोई इसी क्रम में चले। बिल्कुल नहीं। कोई शायद सीधे महसूस करने लगे, कोई शायद फॉलो करके भी कभी ना जोड़े। हमारा काम उन्हें जल्दी आगे धकेलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर पड़ाव पर उनके लिए एक सुरक्षित, स्वागत करने वाली जगह बनाना है। स्रोत इसे एक रिश्ते की तरह देखने को कहते हैं। विश्वास धीरे धीरे बनता है, समय और सम्मान के साथ। ठीक है, तो ये कनेक्शन, ये असली जुड़ाव कैसे बनाया जाए? सिर्फ अच्छा कंटेंट डालते रहना क्या काफी है? कंटेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। स्रोत कुछ बहुत ही व्यावहारिक और दिल से जुड़ने वाले तरीके बताते हैं। पहला, हर कमेंट का जवाब दें और सिर्फ थैंक यू या धन्यवाद कहकर न टालें। मतलब बातचीत को आगे बढ़ाएं। हाँ, बिल्कुल। पूछें, इस बात का कौन सा हिस्सा आपको खास लगा, या हाँ, बिल्कुल, आप इसे कैसे अनुभव करते हैं। मतलब एक संवाद शुरू करें। ये बात तो सही है। इससे लोगों को लगेगा कि उन्हें सुना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक और शक्तिशाली तरीका है डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम का इस्तेमाल। अगर कोई आपकी स्टोरी पर मान लीजिए रिएक्ट करता है, तो उसे 10-15 सेकंड का एक छोटा सा वॉइस नोट भेजकर जवाब दें। वॉइस नोट? अच्छा। हाँ, आपकी आवाज सुनने से ना वो रिश्ता ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा पर्सनल लगता है। और यहाँ बेचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बस जुड़ें एक इंसान की तरह। और ये भी महत्वपूर्ण है शायद कि जो लोग बार बार आपकी पोस्ट पर आते हैं, कमेंट करते हैं, उन्हें पहचानें। बहुत ज्यादा जरूरी। उनकी सराहना करें, एक छोटा सा वाक्य भी, जैसे आपका नाम बार बार देखकर अच्छा लगता है, या आप काफी समय से हमारे साथ हैं, शुक्रिया। ये वफादारी को बहुत गहरा करता है। सही बात है। उनको लगता है कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत बातचीत, पर समुदाय वाली भावना कैसे जगाएं? मतलब एक ग्रुप वाली फीलिंग। हाँ, उसके लिए स्रोत सामुदायिक रस्मों या नियमित आदतों की बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें जो नियमित रूप से हों, जैसे मान लीजिए हर सोमवार एक सरल सा सवाल पूछना, आज आपकी ऊर्जा कैसी है, या हर शुक्रवार को एक चिंतनशील पोस्ट डालना, इस हफ्ते आपने अपने बारे में क्या सीखा। ये छोटी चीजें लगती हैं, पर इनका बड़ा असर होता है। ये लोगों को एक साथ लाती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात, थोड़ी प्रामाणिकता दिखाने की बात, मतलब थोड़ा खुद को खोलना। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पूरी जिंदगी ऑनलाइन रख दें, जाहिर है, पर अपनी कोई छोटी सी जीत, कोई डर, कोई संदेह, उसे साझा करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपनी कमजोरी को या अपनी असलियत को सेवा की भावना से साझा करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं, अरे वाह,
मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस करती हूँ। वो जुड़ाव महसूस करते हैं। सही कहा। लोग एक परफेक्ट हीरो नहीं चाहते शायद। बिल्कुल नहीं, वो एक वास्तविक इंसान से जुड़ना चाहते हैं। मुश्किल समय में भी शांत रहना, सकारात्मक पोस्ट करना, कोई अगर आलोचना करे तो भी गर्मजोशी से जवाब देना। बेचने की बजाय लोगों के लिए जगह बनाना, यही वो चीजें हैं जो सुपर फैन बनाती हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मुझे आप पर भरोसा है, मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करती हूँ, मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? सार यही है कि ऑनलाइन उपस्थिति का मतलब सिर्फ फॉलोअर्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित और पोषण देने वाला माहौल, एक समुदाय बनाना है जहां लोग वाकई जुड़ा हुआ महसूस करें। और ये लगातार देखभाल, प्रामाणिकता और वास्तविक बातचीत से ही संभव होता है। हाँ, स्रोत इसे डिजिटल अभयारण्य, डिजिटल सैंक्चुरी बनाना कहते हैं। एक सुरक्षित जगह जिसके केंद्र में आप यानी क्रिएटर की आत्मा है, उसकी सच्चाई है। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये इंसानी जुड़ाव का एक गहरा लूप है। बिल्कुल। और यहाँ सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर हर ऑनलाइन बातचीत, चाहे वो कमेंट हो या डीएम, एक गहरा रिश्ता बनाने का अवसर है, तो इस हफ्ते आप ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे जिससे कोई अजनबी आपके समुदाय का हिस्सा महसूस करने लगे?